गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट प्लेटफॉर्म कोटा केमिस्ट्री एंड दिस इज योर आकिब हुसैन हकीमी। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। गुजरात के ही नहीं बेटा, जो डिफरेंट स्टेट्स हो गए आपके, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, जितने भी स्टेट हैं उसमें से जो अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे एनटीएससी के। तो चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है यह आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपसे, देखो, बिहार एनटीएससी 2018 में पूछा गया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी वाज, ठीक है, ऐसा पहला कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बनाया गया। जबकि हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी पढ़ी, तो उसमें हमें क्या पता लगा था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपको ये पता लगा था कि हमें जो प्लांट्स एंड एनिमल से मिलने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं, जबकि हमें जो दूसरी थिंग्स यानी मटेरियल्स हो गया आपका, लाइक स्टोन्स, नॉन लिविंग थिंग्स से मिलने वाले जो मटेरियल्स हैं वो क्या थे बेटा, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरीके से देखा गया तो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बन ही नहीं सकता लेबोरेटरी में, ये साइंटिस्ट का कहना था। बट साइंटिस्ट ने बनाया भी है बेटा लेबोरेटरी में, और वो कौन सा सब्सटेंस था, कौन सा कंपाउंड था, सो अगर आपको पता है तो वो यूरिया बनाया गया था फर्स्ट टाइम इन द लेबोरेटरी। क्या बना था बेटा, यूरिया बनाया गया था। बात समझ में आ रही है, यूरिया बनाया गया था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। सो सबसे पहले जिसको नेमिंग आती है बहुत अच्छे से, उसे रूल्स तो पता ही होंगे बेटा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखो इसकी नेमिंग ऐसे करेंगे, ये दोनों दिख रहे हैं इसे, इनको क्या मान लेंगे, लॉन्ग चेन मान लेंगे, और इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट अज्यूम कर लेंगे। जबकि अगर आपको रूल अच्छे से पता है तो रूल ये कहता है कि आप क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो बेटा मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास क्या ये चेन हो सकती है क्या, यही कहता है हमारा रूल कि आप क्या करो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। देन आप क्या करो, लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो करो, नंबरिंग उधर से लगाओ जिधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा हो, फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा हो, सब्स्टिट्यूएंट पास आ रहा हो। तो देखो मैं नंबरिंग इधर से नहीं लगाऊंगा क्योंकि इधर तो सब्स्टिट्यूएंट पास है। नंबरिंग करेंगे हम इधर से क्योंकि हमें प्रायोरिटी ऑर्डर पता है, डबल बॉन्ड जहां पर होता है नंबरिंग उधर से होती है। तो नंबरिंग करते हैं बेटा, ये हो गया 1, ये 2 एंड ये 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉन्गेस्ट चेन मेरे पास कितने कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम्स। बात समझ में आ रही है। एक मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है। अब नेमिंग अपन करते हैं बेटा, तो नेमिंग के लिए सबसे पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूएंट का प्लेस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। देन नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, तो मेरे को पता है दूसरे नंबर पे आ रहा है मेथिल, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो मेरे पास ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट बता रखे हैं इसने, इसने भी 2 बता रखे हैं। इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है मेरा, ठीक है। अब कौन सा आंसर होगा ये देखो, इसमें भी 2 मेथिल है, इसमें भी 2 मेथिल है, मेरे अकॉर्डिंग भी 2 मेथिल ही नेम आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हम अपना नेम लिखते हैं 2 मेथिल, ठीक है बेटा। 2 मेथिल, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो नेम में लिखने वाला हूं प्रोप। कौन से नंबर पे इन आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो मैं नेम लिखूंगा 1 इन। तो इससे रिलेट 2 पे तो आ नहीं रहा, तो आंसर विल बी दिस। बात समझ में आ गई आप लोगों को, अच्छे से समझ लेना बेटा किस तरीके से 1 प्रोपीन भी मैं लिख सकता हूं इसे, प्रोप 1 इन को, क्योंकि अगर पहले नंबर पे जो है आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो 1 पहले और पूरा नेम आप एक साथ लिख सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ रहा है तो फिर भी हम लिखेंगे प्रोप 2 इन, 2 या 2 प्रोपीन भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही नेम सही है। ऐसा मत सोचना कि मुझे प्रोप 1 इन तो दिख ही नहीं रहा, कहीं 1 प्रोपीन तो दिख रहा है ना, बात सही नहीं है, ये वाला भी आंसर रॉन्ग है। तो हमारे पास आंसर विल बी डी। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट कार्बन कार्बन एटम इन एथीन। इथीन में कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, कौन से टाइप का बॉन्ड होता है इथीन में। तो जरा इथीन का स्ट्रक्चर बनाओ। इथीन, ईथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब डबल बॉन्ड, वैलेंसी पूरी करें,
वैलेंसी पूरी करते हैं, ये हो गए 2 और इधर लग जाएंगे 2, इधर भी लग जाएंगे 2, दोनों की वैलेंसी हो गई 4-4। बात समझ में आई। अब हमसे ये पूछ रहा है कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। तो बेटा कितने हो जाएंगे, ये 2 तो ये हो गए, एक, या ऐसे कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो इथीन में किस टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है जरा देखना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। इथीन में पूछ रहा है आपसे, इथीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो नहीं हो रहा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, यस एग्जैक्टली मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड, क्योंकि मुझे बोला गया है इथीन के बारे में। तो इथीन, इन से ही मुझे समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई एल्कीन होगा, और एल्कीन डबल बॉन्ड ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है नहीं, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। अब आ जाओ, देखो ये जरा पूछा हमसे नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप दे दिया हमें और हमसे पूछा है नेम बताओ। ये क्वेश्चन आया बेटा आपके एमपी 2013 और दिल्ली 2013 में आपसे ही पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन हमने किया है अभी ये झारखंड 2017 में पूछा गया था, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि ग्रुप कौन सा है। तो हमें ग्रुप तो बहुत अच्छे से पहचानने में आते हैं, हम देखते ही बता देंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कोई झंझट कोई एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंकमिंस्टर फुलरीन इज क्या है, आइसोटॉप नहीं है, आइसोमर्स नहीं है, एलोट्रॉप्स, हाँ भाई एलोट्रॉप्स होता है, हमें तो पता है कि कार्बन के अगर हम एलोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। सो मुझे सिंपल पता है बंकमिंस्टर फुलरीन क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान से देखना। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ, आईयूपीएसी नेम लिखवा रहा है हमसे वापस से। तो देखो बेटा अब ये मेरे पास ग्रुप बना के दे रखा है, तो मुझे सबसे पहले रूल याद होने चाहिए। रूल वापस से वही क्या कहता है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। तो मैं चाहे तो चेन ये भी बना सकता हूं तो भी 3 कार्बन है, या मैं ये वाली चेन भी ले सकता हूं तो भी 3 ही कार्बन है, ठीक है। नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करोगे तब भी ये दूसरे पे आ रहा है, इधर से करोगे तब भी दूसरे पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3। अब जरा नेम देखो बेटा, नेम क्या बन रहा होगा, 2 मेथिल, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो कहीं देख लो लिख रहा है क्या 2 मेथिल प्रोपेन, हाँ लिख रहा है 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 2 डाइमेथिल ये नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी 2 मेथिल प्रोपेन, डी में मुझे दिख रहा है साफ साफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज एथेन, एथेन में जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है। एथेन में हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, कितनी होती है 1.54 पिकोमीटर, ये रहा 1.54 पिकोमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10, तो बच्चों C4H10 होता है ब्यूटेन। एंड मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आइसोमर्स जो मेरे स्टार्ट होते हैं वो ब्यूटेन से ही स्टार्ट होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन मेरे पास 4 है, 4 कार्बन मैक्सिमम होने चाहिए मुझे आइसोमर्स बनाने के लिए, तो ब्यूटेन ही आपसे पूछा है। हमने जब आइसोमर्स पढ़े थे तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि हमसे ज्यादा से ज्यादा आइसोमर्स में से वो पूछता है कि कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ब्यूटेन का दे देगा, पेंटेन दे देगा, हेक्सेन दे देगा, हेप्टेन दे देगा, मैंने यहां तक कि आपको डेकेन तक लिखा है। 10 कार्बन के कितने आइसोमर्स होंगे मैंने ये भी लिखा है आपको। तो ब्यूटेन का अगर मुझे नंबर याद है तो मैं विदाउट सोचे हुए, विदाउट फॉर्मेशन किए हुए आंसर लिख सकता हूं कि ब्यूटेन ज्यादा से ज्यादा 2 आइसोमर्स बना सकता है। बात समझ में आ रही है, 3 बना नहीं सकता, 6 बना नहीं सकता, 4 बना नहीं सकता। तो मुझे मैंने आपको लिखाया हुआ है, आप वो लाइन जरूर याद कर लें प्लीज। आइसोमर्स कितने फॉर्म होंगे, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, पेंटेन, ऑक्टेन, ये कोड कितना बनाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या पूछा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अमंग द फॉलोइंग इज, मुझसे पूछा है कि मैंने जो आपको ऑप्शन दिए 4 उसमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा बताओ। एथेन, तो ये तो अनसैचुरेटेड हो नहीं सकता, मेथेन तो ये भी नहीं हो सकता,
इथाइलिन देख लेते हैं अभी, प्रोपेन तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी सी। ऐसे भी हमें पता है कि जो इथीन होता है, क्या होता है इथीन, उसका कॉमन नेम इथाइलिन ही होता है, मैंने लिखा है वहां, ठीक है। चलो, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एथेनॉल एंड मेथेनोइक एसिड। एथेनॉल मतलब 2 कार्बन में OH जुड़ रहा होगा, ठीक है, और मेथेनोइक एसिड मतलब C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कुछ, ऐसा। तो देख लेते हैं, पहले एथेनॉल आना चाहिए, फिर मेथेनोइक एसिड आना चाहिए, हमें सीक्वेंस याद रखना। तो ये ओइक एसिड है, ये ऑल है, तो ये तो नहीं हो सकता, हमसे तो सीधा पूछा है। ये हो सकता है कि ये ऑल बता रहा है, ये ओइक एसिड बता रहा है, तो आंसर विल बी यही। ये एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक है, ये नहीं हो सकता, ये अल्कोहल और एल्डिहाइड है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी बी। मुझे बताना था एथेनॉल और मेथेनोइक एसिड का सीक्वेंस, तो ऑल ये रहा, ओइक एसिड ये रहा, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनता है। तो बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से, इलेक्ट्रॉन लूज करने से या गेन करने से। एक बात ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, देख लेते हैं बच्चों। NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये तो नहीं है। AlCl3 में भी एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन Cl को दे रखे, ये भी नहीं हो सकता। MgCl2 में भी मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रखे, ये भी नहीं हो सकता। CCl4 में क्या है जरा देख लो, ये कार्बन और इससे 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, इन्होंने क्या कर रखा है, शेयरिंग कर रखी है, तो ये क्या है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड, का आंसर विल बी CCl4। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 डबल बॉन्ड हैज 100 कार्बन एटम्स। 100 कार्बन एटम्स जिनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। देखो यहां लिख देता हूं मैं वापस से, एल्केन होता है बेटा CnH2n+2, एल्कीन होता है, तो डबल बॉन्ड के बारे में पूछा तो एल्कीन क्या होता है CnH2n, एंड एल्काइन क्या होता है CnH2n-2। तो मेरे से पूछा है डबल बॉन्ड, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ये वाला। नंबर ऑफ कार्बन दिए हुए मुझे 100, यहां पर कर लेते हैं, तो 100 कार्बन होंगे, तो हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा 200, क्योंकि CnH2n होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज कैसे होगे, देखो हैविंग 1 डबल बॉन्ड, आप सोचोगे कि 100 कार्बन में सिर्फ एक कार्बन में ही डबल बॉन्ड होगा। अगर आप ऐसे भी सोचते हो तो भी देखो आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग आंसर होता 198, क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन गए होंगे, जबकि हमें बोला गया है कि जो हाइड्रोकार्बन है आपके बीच, उनके बीच में क्या है, सब में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। A hydrocarbon having 1 double bond has 100 carbon atoms in its molecules. The number of hydrogen atoms in its molecules will be कितना होगा 200। कितना होगा बेटा 200, या सिंपल कर दूं मैं इसे having डबल बॉन्ड। अब ठीक है, अब तो ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड हैज 100 कार्बन्स, तो मेरे को बताना था हाइड्रोजन, तो हो गए 200। नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट से, देन आगे क्वेश्चन करते हैं हम। देखो बेटा 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से देखना। 13 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है हमें और उसमें हमसे x फाइंड आउट करने के लिए पूछा है। तो बेटा आपको रिएक्शन देख के समझ में आना चाहिए हमसे पूछा क्या जा रहा है। देखो CH3CH2OH हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है,
और H2O बन रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है एथेनॉल का। जब अपन ने एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जब आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लोगे सल्फ्यूरिक एसिड को और उसे हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, आपको इथीन मिलेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। ये हो क्या रहा है, बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल हो रहा है। इसमें क्या होता है बेटा, एथीन बनता है, इथीन बनता है और वाटर रिलीज होता है। तो वाटर तो रिलीज हो गया, तो अब जाहिर सी बात है एक्स जो मेरे पास होगा प्रोडक्ट वो क्या होगा, इथीन होगा, क्योंकि मेरे पास एथेनॉल है ना। ये यहां से क्या करता है, इसको तो OH को निकालता है और यहां से एक हाइड्रोजन को निकालता है, ठीक है। तो एथेन तो बनने वाला नहीं है, मैथेन भी नहीं है, आंसर विल बी इथीन। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एथेनॉल इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जब कभी भी कंज्यूमर्स ज्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं या कभी फैक्ट्री वगैरह में उसे ड्रिंक ज्यादा करने लग जाते हैं, कंज्यूमर्स कंज्यूम ज्यादा करने लग जाते हैं, तो एथेनॉल में क्या मिक्स किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हमने डिस्कस भी की हुई है। तो एथेनॉल यूजेस में हमने पढ़ा था, याद हो तो, कि हम क्या कर रहे हैं, एथेनॉल में अगर आप मेथेनॉल मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा पॉइजन वाला हो जाएगा और उसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है। उसे कंज्यूम करना बहुत भारी होगा, उसे कंज्यूम नहीं करते। तो मिलाया क्या जाता है उसे, ताकि यूज में नहीं लें। प्रोपेनॉल तो मिलाया नहीं जाता, मेथेनॉल मिलाया जाता है एथेनॉल में। क्या मिलाया जाता है बेटा, सॉरी ये मेथेनेल है, ये नहीं होगा, मेथेनॉल मिलाया जाता है। तो आंसर विल बी सी, मेथेनॉल मिलाया जाता है एथेनॉल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH हैज कितने कोवेलेंट बॉन्ड आपसे पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो सबसे पहले आप देखो बेटा कार्बन कितने हैं, तो कार्बन देखो कितने हैं, इतना एक एसिटिक एसिड में एक कार्बन और दो कार्बन, ठीक है। और आपको दिख भी रहा है, देखो देख के भी समझ में आ जाएगा। और दो कार्बन में कितने हाइड्रोजन होंगे ये भी मैं आपको समझा दूं, कितने बॉन्ड बनाएगा दो कार्बन। पहले बात तो दो कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 8 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। एक तरीके से हमने ऐसे देख लिया, दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे, देखो तीन हाइड्रोजन तो ये जुड़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन ये जुड़ रहा है, तो ये हो गए 4। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सीजन यानी 2 डबल बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड ये और 4 हाइड्रोजन ये। तो आंसर विल बी 8। कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 8 कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको देख के भी समझ में आना चाहिए, अगर 2 कार्बन प्रेजेंट हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे 8, क्योंकि 2 कार्बन 8 बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। 4 एक कार्बन 4 दूसरा कार्बन। In saponification process, the fatty acid present in the oils is neutralized by adding। क्या मिक्स किया जाता है, ये हमने एथेनोइक एसिड में भी देखा, एस्टरिफिकेशन किया था जब उसका एस्टर बना था जो हमने, उसके बाद देखा था सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। एंड हमने जब सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ा तब भी हमने बहुत अच्छे से देखा, तो आपको पता होना चाहिए। हम फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाते हैं बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलाते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलाते, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलाते, हम मिलाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। समझ में आई बात। एल्काइन की बात हो रही है ना, ट्रिपल बॉन्ड हैज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 4। एक एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें 4 हाइड्रोजन है, इतना मुझे पता है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन, 4 हाइड्रोजन एल्काइन, तो कार्बन कितने होंगे, देखो 4 हाइड्रोजन को मैं कैसे जोड़ सकता हूं, ये मेरे पास 2 कार्बन अज्यूम करके देखते हैं। अभी हम 2 कार्बन अज्यूम करके देखते हैं, तो एक इधर एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड और एक इधर, तो ये तो हुए 2, मेरे को दिए हुए हैं 4 कार्बन, सॉरी 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 4 किस तरीके से जुड़ेंगे, एक यहां जुड़ जाएगा और एक ये। अभी कितने हो गए, अभी भी हो रहे हैं 5 क्यों होंगे, अब ये देखो, अब ये तो हट ही जाएगा। अब देखो जरा बॉन्ड देखो, एक हाइड्रोजन ये रहा, 3 हाइड्रोजन ये रहे, इसके बॉन्ड भी कंप्लीट हो गए 1 2 3 4 और इसके भी कंप्लीट हो गए।
तो नंबर ऑफ कार्बन कितने लिख रहे हैं बेटा आपको, साफ से लिख देता हूं एक बार सफाई से, 1 2 3, कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो आंसर विल बी 3, 2 भी नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, ठीक है। चलो, IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन, कि होमोलोगस सीरीज में कौन सा ग्रुप कीटोन बना सकेगा। तो कीटोन मेरे को पता है क्या होता है, एथेनॉन तो हो नहीं सकता, एथेनॉन बना के देखते हैं हम। एथेनॉन बनता है आपका CH3 ऐसे, ये तो एथेनॉन खत्म हो गया, एथेनॉन, ये तो एथेनॉन होता नहीं है, अभी तो इसकी वैलेंसी भी पूरी नहीं हुई, तो ये तो नहीं हो सकता। ये प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल होता है क्या, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो एल्कोहल की बात हो रही है। मेथेनॉन हो सकता है क्या, मेथेनॉन तो कभी कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकता, होमोलोगस सीरीज है नहीं, क्योंकि होमोलोगस सीरीज क्या कहती है, दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए CH2 का। तो प्रोपेनॉन बन सकता है क्या, प्रोपेनॉन बना के देखते हैं जरा, इधर CH3, इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर CH3, कीटोन यही होता है। तो क्या होगा बेटा, होमोलोगस सीरीज प्रोपेनॉन, फर्स्ट होमोलोगस सीरीज के लिए कीटोन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन से हम कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। चलो इधर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी आइसोमर्स ऑफ एल्डिहाइड हैविंग द जनरल फार्मूला दिया हुआ है ऊपर CnH2nO। CnH2n फार्मूला होता है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड के जब आप आइसोमर्स पढ़ेंगे, आइसोमर्स मतलब या तो उसकी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की आइसोमर्स में हमने क्या देखा था, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो एल्डिहाइड होता है आपका CHO, क्या होता है CHO। जब CHO की पोजीशन आप चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ करोगे आप, ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड। अब पोजीशन चेंज कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, जरूरी नहीं है ये कार्बन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन बन रहा है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी C, देखो क्या बन रहा है, कीटोन। एल्डिहाइड भी नहीं बन रहा, एल्कोहल भी नहीं बन रहा, तो एल्कोहल तो बन नहीं सकता, ईथर बन नहीं सकता, एस्टर बन नहीं सकता, बन क्या रहा है, कीटोन बन रहा है। देख लो ध्यान से, आइसोमर्स ऑफ एल्डिहाइड हैविंग द जनरल फार्मूला CnH2nO, तो O को मैं जब शिफ्ट करूंगा तो मेरे पास कीटोन ही बनना है, जाहिर सी बात है। OH तो बन नहीं रहा, अभी दिख रहा होगा आपको OH, बट आप जब O को शिफ्ट करोगे तो आपके पास कीटोन ही बनेगा, देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, यानी सबसे छोटी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ किसमें होगी, C2H2O में, ये एल्काइन, ये मेरे पास है एल्कीन, ये मेरे पास है एल्केन, तो ये तो नहीं हो सकता, और C6H6 ये भी एल्काइन, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो C6H6 और बचा है मेरे पास C2H2, तो शॉर्टेस्ट पूछ रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट कहां होगी, जहां पर नंबर ऑफ कार्बन्स कम होंगे, तो आंसर विल बी C2H2, C6H6 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोमर्स। अब बताओ कि हमने आपको ऑप्शन दिया, उसमें से चूज करके बताइए कि दोनों आइसोमर्स हैं। ब्यूटेन एक दिया है, ब्यूटेन, और एक दिया है आइसोब्यूटीन। तो मुझे पता है आइसोमर्स में सिर्फ प्लेस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज होता है, प्लेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एल्केन से एल्कीन बन रहा हो, मतलब ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। इधर देखो, एथेन से एथीन बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इधर प्रोपेन से प्रोपाइन बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो आंसर विल बी ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो उसे हम आइसोब्यूटेन बोलते हैं। अगर यहां पर होता बेटा ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन, तो आंसर यही होता, यानी दोनों एक ही लेवल जो है सैचुरेशन वो एक ही होना चाहिए, या तो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन X undergoes complete saturation with 1 mole of hydrogen in the presence of heated catalyst। बात समझ में आ गई कि कोई हाइड्रोकार्बन है, उसे कंप्लीट सैचुरेशन तक ले जाया जा रहा है
और उसमें क्या मिक्स किया जा रहा है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी मिक्स है उसमें, और साथ में कैटलिस्ट भी मिलाया हुआ है और उसे हीट दी जा रही है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ एक्स, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये है कंप्लीट सैचुरेशन। कंप्लीट सैचुरेशन बेटा कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ये इनकम्प्लीट सैचुरेशन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना चाहते हो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैज कंप्लीट सैचुरेशन। एक पॉइंट मुझे समझ में आया। अब अनसैचुरेटेड भी दो होते हैं, एल्केन और एल्काइन। एल्केन एल्काइन में से भी अनसैचुरेटेड एल्कीन जो होता है उसमें कंप्लीट सैचुरेशन होता है। किसमें, एल्कीन में। तो अब एल्कीन देख लेते हैं कहां बन रहा है। एल्कीन जब बन रहा होगा वही आंसर होगा हमारा। C2H6 एल्केन होता है, ये तो नहीं हो सकता। C2H2 एल्काइन होता है, ये भी नहीं हो सकता। C7H16 ये एल्केन है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर होगा हमारा C5H10, क्योंकि मुझे पता है एल्कीन होता है CnH2n, यानी ट्वाइस नंबर ऑफ कार्बन्स का। तो ये 5 है तो और ये 10 है, तो आंसर यही होगा। ठीक है, वो घुमाने के लिए दे देता है हमें 1 मोल 2 मोल, तो बच्चे डर जाते हैं थोड़ा सा देख के। हमें पॉइंट लाइन समझनी है। वो बोल रहे हैं कंप्लीट सैचुरेशन। कंप्लीट सैचुरेशन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इनकम्प्लीट सैचुरेशन होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में भी किसमें, एल्कीन में ओनली पाया जाता है। तो एल्कीन हमें ढूंढना है और आंसर टिक करना है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब चेन बना के तो दे दी उसने खूब सारी, अब कौन सी स्ट्रेट चेन नहीं बन सकती है, तो बना के देखते हैं। ये तो बन गई स्ट्रेट चेन, यानी ये तो नहीं हो सकता। ये भी बन गई स्ट्रेट चेन। देखो 1 2 3 4 5 6, ये भी बन गए स्ट्रेट चेन। इसे ये तो दिख ही रही है मुझे कि ये स्ट्रेट चेन है। इसमें देखो जरा, अगर आप बनाने जाओगे ऐसे 1 2 3 ही बनेंगे और ऐसे बन रहे हैं स्ट्रेट चेन ये, तो कौन सी स्ट्रेट चेन नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले रिप्रेजेंट साइक्लोएल्केन्स। ध्यान से सुनना क्या पूछा है, साइक्लो पहली बात तो, और दूसरी बात एल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स का मतलब होता है 6 कार्बन होने चाहिए। साइक्लो पूछा है आपसे, है ना। अब देखो साइक्लोएल्केन्स क्या होगा, साइक्लो 6 कार्बन, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता। होगा क्या बेटा, या तो ये होगा या ये होगा। अब मुझसे एल्केन पूछा है तो आंसर यही होगा। C6H6 क्या है, एल्काइन है ना। तो आंसर क्या होगा, C6H12। बात समझ में आ गई, क्लियर है। साइक्लो, एक मिनट में क्वेश्चन देख लेता हूं। साइक्लो एल्केन ही पूछा है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटर्जेंट्स आर सोल्ट। डिटर्जेंट जो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वो हमें पता है सल्फोनिक सोल्ट होते हैं, किसके, सोडियम के। तो पहले तो होता है सोडियम एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फोनेट, जिसे आप बना देते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग ही होता है, यानी एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग। अब मुझसे पूछा गया है, उसने यही पूछा है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है डिटर्जेंट। तो आंसर होगा ए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो किस किस तरीके से क्वेश्चन मोल्ड किया जा सकता है बेटा, हमने 25 क्वेश्चन कर लिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर। आप भी खुद से डीपीपी सॉल्व कीजिए, जो आपको दी है मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ डाउट हो तो पूछिए बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।